ओम नमः शिवाय। आज हम गुरु नानक जी के ऊपर बात करेंगे। गुरु नानक जी जो कि एक क्रांति, कर्मकांड विरोधी और स्त्रियों को सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल जब समाज पूरे अंधकार में, धर्म और जाति में बंट गया था, तब सत्य, प्रेम और करुणा को जगाने के लिए इस संसार में आए। उन्हें पैगंबर के रूप में देखा जाता है, अर्थात एक दूत के रूप में उन्हें ईश्वर यहाँ पे भेजे कि जाओ समाज में प्रेम, भक्ति, सद्भाव और एकता फैलाओ। तुम जाको सबको बताओ कि धार्मिक कट्टरता बनने की बजाय हमें सार्वभौमिक आध्यात्मिकता की ओर बढ़नी चाहिए। गुरु नानक जी के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है। आज मैं उनका एक वचन भी साथ में लाया हूँ। वचन है कि वो कहते हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठ जाए करतार। नानक जी के जीवन में बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी है कि जब वो पहली बार स्कूल में गए, तो जब शिक्षक पढ़ा रहा था बोर्ड पे, तो गुरु नानक जी पूछ लिए कि मास्टर साहब ये बताइए, आप जो पढ़ा रहे हैं क्या इससे परमात्मा मिल जाएंगे? मास्टर चुप हो गया, क्योंकि परमात्मा ऐसे कैसे मिलेगा? पढ़ाई करने से तो परमात्मा मिलता नहीं। और गुरु नानक जी परमात्मा को पाना चाहते थे। आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना। तो क्षुद्र चीजों में पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, कर लीजिए, लेकिन लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचने का होना चाहिए। नहीं तो एक लक्ष्य बनाएंगे फिर दूसरा रह जाएगा। आज लक्ष्य बना लिए आपको डीएम बनना है, फिर लक्ष्य कल बनाएंगे कि आपको सीएम बनना है, फिर कल बनाएंगे कि पीएम बनना है। एक के बाद एक लक्ष्य चलता रहेगा और जीवन कम पड़ जाएगी। आप जो चाहेंगे वो बन नहीं पाएंगे। लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है उसे पाना चाहिए हमें। ये गुरु नानक जी का संदेश है। गुरु नानक जी कर्मकांडों के विरोधी थे। वो बचपन से ही वो बाकी बच्चों के जैसे नहीं थे। बाकी बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उनका नहीं। वो ध्यान में लीन रहते थे। जब पिता भेजते थे कि जा तो गाय के चरा के आ या खेती बाड़ी कर, तो गाय चराने कम जाते थे, जाकर उधर ध्यान में लग जाते थे। तो पिता ने सोचा कि देखो ये बच्चा तो ऐसे कुछ करने वाला नहीं। जब गुरु नानक जी थोड़े बड़े हुए, 15-20 साल के, तो पिता कुछ पैसा दिए कि जा अब व्यापार कर। पिता सोचे कि शायद अब इसका मन किसी कर्म कांड में लग जाएगा, इस दुनिया में उलझ जाएगा, आखिर जीवन बसाना भी तो है। गुरु नानक जी पैसा लिया अपने पिता से और चले गए बाजार में, और जाके जो भूखे बच्चे थे, गरीब बीमार लोग थे, उनकी सेवा में पैसे लगा दिए और घर वापस चले आए। पिता पूछे पैसा कहाँ गया? स्वाभाविक हर पिता पूछेगा कि दिया तो किया क्या, कहाँ उड़ा दिया? दारू गांजा पी गया, क्या किया? तो गुरु नानक जी का जवाब था कि सच्चा सौदा करके आया हूं। क्या जवाब था? सच्चा सौदा करके आया हूं, जिसमें घाटा या नुकसान का तो कोई बात ही नहीं। पिता को बहुत अजीब बात लगी कि मैं पैसा दिया और गया, गरीबों में खिला पिला आया, अकेले रहा उसी बात को कि सच्चा सौदा करके आया, ये तो नुकसान करके आ गया। हम वैसा ही सोचते हैं जो पिता की सोच थी स्वाभाविक रूप से कि पैसा दिया तो उसे बढ़ाना चाहिए, ये कहाँ बात क्या गया फालतू में। लेकिन जो गुरु नानक जी का विचार था वो गरीबों की सेवा थी, एकता थी कि हम सब एक हैं। दूसरा पीड़ित है तो मैं भी पीड़ित ही हूं। अगर दूसरे के पास दुख है तो दुख मेरे पास ही है। कृष्ण भगवान इसी को कहते हैं महाभारत के क्षेत्र में अर्जुन से कि जो खुद के दुखों को गले लगा के रहता है वो कमजोर बन जाता है, कायर बन जाता है। लेकिन जो पूरे समाज की पीड़ाओं को हृदय से लगा लेता है, पूरे समाज की पीड़ाओं को, दुख को समझता है कि मेरा ही दुख है, वो बलवान बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। क्योंकि वो अब खुद को सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, जो कुछ भी कर रहा वो पूरे समाज की भलाई चाहता है, हर काम समाज के लिए करना चाहता है। उस समय स्त्रियों को भी हीन भावना से देखी जाती थी कि स्त्रियां नर्क की द्वार है। आप ऐसी बातें सुने होंगे, बहुत सारे तथाकथित महात्मा बढ़ा के ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां नर्क के द्वार है।
गुरु नानक जी कहते हैं उसी स्त्री के पेट से पैदा हुए और स्त्रियों को कह रहे हो कि वो नरक के द्वार है। उसी के खून से, जिस खून को आप कह रहे हो कि गंदा खून है, उसी खून के एक एक बूंद से आपका सृजन हुआ है। उसी खून की जो इकट्ठा रूप है वो आप हुए, उसी का फल है आप, और आप शुद्ध हो गए। आज जिसने जन्म दिया वो अशुद्ध हो गए। उस स्त्री का एक एक बूंद आपके शरीर में है। आपके शरीर में जितना खून है उन सब में आपकी माता का अंश है, और आप शुद्ध हैं और माता अशुद्ध है। ये कैसे? वो कहते हैं कि अगर माता ना होती, स्त्रियां ना होती, तो इस संसार में कोई पैदा ही ना होता। राजा हो या रंक, सब स्त्री के गर्भ से ही पैदा होता है, और उसे नरक कह रहे हो। ये कैसी बात है? तो गुरु नानक जी जो अंधविश्वास फैले थे समाज में, उसे तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। एक बार गुरु नानक जी की बात है कि गुरु नानक जी को जनेऊ का हुआ कि जनेऊ जो पंडित ब्राह्मण धारण करते हैं, गुरु नानक जी को भी धारण कराया जाए। तो गुरु नानक जी कहे कि ये जो जनेऊ धारण करा रहे हो अच्छी बात, मैं कर लेता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ क्या ये धागा मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाएगा? तो सारे तथाकथित महात्मा पंडित तो चुप हो गए। ये जाएगा कैसे मरने के बाद? वो तो यहीं पे जल के राख हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। तो गुरु नानक जी कहते हैं ये शरीर के साथ तो फिर हम लेके जाके जाएंगे भी क्या? जनेऊ तो लेके जाएंगे नहीं, तो क्या लेके जाएंगे? प्रेम लेके जाएंगे, करुणा लेके जाएंगे, दया लेके जाएंगे, शुभ कर्म लेके जाएंगे। तो उसका हमें कुछ पहनाओ माला, ये धागे का माला, ये सूत का माला, इससे क्या हो जाएगा? मैं आपको अपने जीवन की कहानी बताऊं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 20 दिन या 1 महीना लगभग मान लीजिए। मैं एक पंडित के साथ में था, अच्छे थे, मैं सम्मान करता हूँ, कोई भी हो, जाति से मुझे फर्क नहीं पड़ता, व्यवहार अच्छी होनी चाहिए। तो मिश्रा था, तो मिश्रा जी जनेऊ पहने थे। अब नहीं मालूम को क्या हुआ, जब आए थे तो पहने थे, लेकिन कुछ दिन बाद निकाल दिए। मैं पूछा कि क्या हुआ, जनेऊ क्यों निकाल दिए? आप तो कहते थे ये बहुत पवित्र धागा है, तो फिर इसे निकाले क्यों? बोले कि अब ये अशुद्ध हो गया। मैं बोला अशुद्ध हो गया, ये कैसे? आप ही मान लीजिए कि ये धागा शुद्ध हो गया। ये धागा पता नहीं कहाँ कहाँ से बन के आया है, किन किन हाथों से, जो इसे छुआ है वो शुद्ध रहा होगा। जहां जहां से बन के आया है अभी तक ये शुद्ध था। आप खुद ही मान लिए कि शुद्ध हो गया, और आप खुद ही मान लिए अशुद्ध हो गया, जबकि वस्तु शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती। हमारा मन, विचार और भाव शुद्ध या अशुद्ध होते हैं, और यही विचार गुरु नानक जी की है। गुरु नानक जी सभी कर्मकांडों को तोड़ देते हैं, और यहाँ पे उनका वचन यही कह रहा कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी बार शुभ वार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठ जाए करतार। वो कह रहे हैं कि पूजा कराते हो, घर बनवाना हो तो पंडित से दिखाते हो कौन सा दिन शुभ है, शादी विवाह करना हो तो देखते हो कि कौन सा दिन शुभ है। और ये मुझे ये बताओ कि अभी आप जीवित हो, क्या इससे भी बेहतर कोई शुभ दिन हो सकता है? मान लीजिए कि आप अपनी बेटी का शादी आज से 3 महीने बाद रखते हैं, आप अपनी बहन का शादी 3 महीने बाद की रखते हैं, क्या से ठीक तीसरे महीने में मेरी बहन भाई किसी की भी शादी होगी, और उससे पहले ही आप निपट जाते हैं किसी कारणवश, तो वो दिन आपके लिए शुभ हुआ या अशुभ? तो नानक जी यही कह रहे हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार। कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार का व्रत रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार का, जबकि 7 दिन परमात्मा का ही दिन है। ये तो कोई ऐसा दिन बताओ जो परमात्मा का नहीं है। तो गुरु नानक जी यही कहते हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठ जाए करतार। अशुभ तो उस दिन हो जाएगा जिस दिन परमात्मा रूठ जाएगा, रूठ जाए करतार। जिस दिन परमात्मा रूठ जाए उसी दिन आपके लिए अशुभ हो गया दिन। बाकी हर दिन शुभ है। परमात्मा हम पे खुश है, हमें इंसान बना के भेजा है। इंसान का जीवन हर किसी को नहीं मिलता। देवता भी लालायित रहते हैं, आपकी कहानियां उठा के जरा देख लीजिए, हर कहानी में हर देवी देवता एकदम लालायित है धरती पे जन्म लेने के लिए इंसान रूप में। क्यों? क्योंकि इंसान का जीवन एक बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। लेकिन हम तो उसे क्षुद्र बातों में उलझा देते हैं
इस समाज का नियम है कि जागृत पुरुष जो कुछ भी कह जाता है उसको मानने वाले ठीक उसके विपरीत धारा पे चलते हैं। गुरु नानक जी सभी कर्म कांडों को तोड़ दीजिए। वो जब आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, कहानी है कि गुरु नानक जी जब वो 30 साल के हो गए तो जब गए अपने तालाब में नहाने, जहाँ पे वो डेली नहाते थे रोजाना, तो जब नहाने गए एक दिन, तो हर रोज तो जाते थे आ जाते थे, नहाने में कितना समय लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे लोग नहा कर चले आते हैं। लेकिन उस दिन गए, घंटों बीत गया, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, दिन बीत गए, 2 दिन 3 दिन नहीं लौटे। लोगों में बात फैल गई कि नानक नहीं रहे, शायद पानी में डूब के स्वाहा हो गए। लेकिन वो दिन एक क्रांति का दिन था। उस दिन ही असली गुरु नानक जी का जन्म हुआ। उससे पहले जो थे वो एक व्यक्ति थे, लेकिन उस दिन वो समष्टि हो गए, वो संपूर्ण चेतना की क्रांति हो गए। उस दिन ही उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वो आए तो फिर चुप रह गए। 3 दिन बाद आए तो सारे गांव वाले तो भौचक के, अरे बाप रे, हम तो समझ रहे थे कि ये लड़का बचा ही नहीं, लेकिन ये लौट के आ गया। तो लोग पूछने लगे, बताओ बेटा इतने दिनों से कहाँ थे? 3 दिनों से हम परेशान हो रहे हैं। गुरु नानक जी चुप रहे, गहरी मौन। अब क्या बोले? जो सत्य को जान लेता है फिर वो कुछ बोलता नहीं है। बुद्ध भगवान के जीवन में ऐसी ही कहानी है कि बुद्ध भगवान जब वो परम आनंद को उपलब्ध हुए, जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, तो चुप हो गए। देवताओं में तरह तरह ही मच गए, सारे देवता आए कि हजारों वर्षों लाखों वर्षों में कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, बड़े नसीब से, और आप हुए और आप चुप रह गए, तो लोगों को संदेश क्या मिलेगा? आप बताइए क्या अनुभव किए? तो बुद्ध भगवान एक बहुत सुंदर बात कहे। वो बोले कि जिसको जानना होगा सत्य, वो मेरे बिना भी जान लेगा, और जिसको नहीं जानना होगा उसको मैं लाख चिल्ला के पुकारूंगा ना कि भाई जान ले जान ले, तो भी वो नहीं जानेगा, वो मुझे उल्टा गाली देगा। इसलिए मैं मौन हूं। तो जिसे भी सत्य प्राप्त होता है वो मौन हो जाता है। ऐसा ही गुरु नानक जी के साथ हुआ। गुरु नानक जी को जब सत्य प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान के उपलब्ध हुए, जब परमात्मा को जान लिए, तो मौन हो गए। लोग पूछे कि कुछ बोलो, तो नहीं बोले। काफी समय के बाद उनके मुंह से जो पहला वचन निकला वो ये निकला कि ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान, बस सब एक है। ना कोई हिंदू रहा ना कोई मुसलमान, सब एक हो गए। और वो वहीं से ये कहानियां प्रचलित हुई, और वो बताने लगे कि मैं 3 दिन में परमात्मा के पास गया था, ऐसी ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई, भगवान खुद हमें ईश्वर भेजे हैं यहाँ पे कि जाओ समाज में मेरा नाम का प्रचार करो। तो नाम क्या है जरा बताइए? गुरु नानक जी से लोग पूछने लगे, तो बोले कि एक ओंकार सतनाम, ईश्वर एक है, ना उसका रंग है ना रूप है ना आकार है, और वही सब में विद्यमान है, वही इस क्षण हमारे भीतर विद्यमान है, और उसका बस नाम मात्र पर्याप्त है। वो नाम जप को बहुत महत्व दिए। जैसे कि आज के समय में हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, हृदय में भक्ति है, वो राधे राधे कहेंगे तो उनका पार लग जाएगा, हमारा नहीं लगेगा। कारण क्योंकि हम जाग के नहीं कह रहे हैं, हम तो बस कोई बता दिया और हम रट लिए राधे 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 राधे, नहीं, वो हृदय से स्वीकार किए हैं। लेकिन हम तो ऊपर ऊपर से राधे 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 राधे, भीतर कल छल एकदम भरा है, भीतर द्वेष, और उसी को ऊपर से आवृत कर रखें, उसी को ऊपर लगा रखें, राधे राधे का नाम, राम राम का नाम, और इसको भक्ति कहते हैं। नहीं, पहले दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में प्रेम होनी चाहिए। घृणा भरा रहेगा किसी के लिए भी तो फिर वहां पे परमात्मा का वास कैसे होगा? तो नानक जी नाम जप को बहुत बढ़ावा दिए कि नाम जप करना चाहिए, और ये बिल्कुल उचित मार्ग है नाम जप को। क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग में जो चीज बहुत ध्यान करने के बाद मिलती थी, लाखों लाखों वर्ष तक लोग ध्यान करते थे, उससे थोड़ा सुगम हुआ त्रेता युग। त्रेता में क्या हुआ? तो यज्ञ हवन अगर आप कर लो तो परमात्मा मिल जाएंगे। फिर द्वापर में क्या हुआ कि अब उतना क्रियाकांड भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत अगरबत्ती दिखा लिए, परमात्मा का छोटा मोटा हवन यज्ञ कर लिए तो परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन कलयुग में सबसे सुगम नाम जप
सबसे उत्तम मार्ग है। मैं शिव शिव कहता हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको जिसमें रुचि हो, जिस मार्ग से आप जाना चाहें, कोई राम राम को रट लेता है, कोई राधे राधे, लेकिन ये शब्द ऊपरी नहीं होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए, भीतर से होनी चाहिए। ये गुरु नानक जी का संदेश है कि दिल में प्रेम हो। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि यहां पे गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं। गुरु नानक जी यही कह रहे हैं कि हमें समाज में प्रेम, भक्ति और सद्भाव फैलाना चाहिए। नाम जप का महत्व वो देते हैं। वो कहते हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी बार शुभ वार, नानक भद्रा तब लोगे जब रूठ जाए करतार। कि हर दिन हर बार शुभ वार है, कोई अशुभ नहीं है, बस दिल में प्रेम हो। एक बार की उनकी और कहानी है कि वो जब मक्का मदीना में पहुंचे तो एक दिन क्या हुआ कि जिस तरफ काबा था उसी की तरफ पैर करके सो गए। तो वहां के लोग बहुत परेशान हुए कि क्या बात हुई, इधर परमात्मा का घर है और आप इधर पैर करके सोते हैं। इधर परमात्मा का बसेरा है और आप इधर पैर करके सोए हैं। तो गुरु नानक जी क्या बोले कि एक काम करो, मेरे पैर को उठा के उस दिशा में कर दो जिस दिशा में परमात्मा नहीं है। सब चुप हो गए। इतना क्रांतिकारी जवाब। अब लेकिन लोगों की जिद थी कि आप जो कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। लोगों का ये बात है। तो गुरु नानक जी बोले कि ठीक है, अगर आप लोगों के अहंकार को चोट लगता है मेरे कहने से तो ठीक है, मैं पैर उठा के दूसरी दिशा में कर लेता हूँ। और गुरु नानक जी पैर उठा के दूसरी दिशा में कर लिए। और कहानी इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जिस तरफ नानक जी पैर किए काबा उसी तरफ घूम गया।